तो आइए दोस्तों, मैंने एक सिंपल सा फोल्डर बना लिया है, फ्लास्क ब्लॉग नाम का। एक आप भी एक फोल्डर बना लीजिए और इसे अपने कोड एडिटर पे खोल लीजिए। चलिए, तो आज में स्टार्ट करते हैं कैसे हम वेबसाइट बनाएंगे पाइथन की मदद से। तो गाइस, हम पाइथन में जब भी मैंने आपको पहले बताया था, पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। इसी तरह से एक बहुत बेहतरीन मॉड्यूल बनाया गया है जिसे बोलते हैं फ्लास्क। फ्लास्क एक तरह का फ्रेमवर्क है गाइस, जो आपकी हेल्प करता है एक वेबसाइट्स बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ पाइथन इटसेल्फ। ओके, तो अगर मैं आपको सिखाऊं व्हाट इज फ्लास्क, तो आप सिंपली सर्च करें फ्लास्क के बारे में। यहाँ पे मैं आपको फ्लास्क के बारे में मैंने खोल के रखा हुआ है। आप सिंपली सर्च करें फ्लास्क, फ्लास्क, और आप देखेंगे फ्लास्क। तो ये आपको फ्लास्क की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी गाइस, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लास्क क्या होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कैसे हम फ्लास्क की मदद से ऐप बना सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल, मेरे को फ्लास्क इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से हम पाइथन में कोई भी मॉड्यूल का इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर इंस्टॉल फ्लास्क मैंने यहाँ पे एंटर किया। जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा, ये देखिए मेरा सब कुछ सेटिस्फाइड है, लेकिन आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक नया फोल्डर, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं app.py। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए सिंपली मैंने, और देखिए किस तरह से हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं पाइथन में, कैसे करते हैं, उस मॉड्यूल का नाम और क्या क्या इससे उससे हमें इंपोर्ट करवाना है। तो मैं फ्लास्क से फ्लास्क इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम अपनी फ्लास्क के ऐप इनिशियलाइज करते हैं, मतलब ऐप बताते हैं भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारा का सारा जितना भी कोड होता है इस पूरे इस वेरिएबल पे आके सेव हो गया है गाइस। ठीक है, और इस तरह से हम राउटिंग करते हैं। राउटिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि हम किस तरह से यहाँ पे कोड, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लैश, ओके, स्लैश अबाउट पेज में जाऊंगा तो ये देखिए अबाउट पेज में, तो ये कहलाती है गाइस राउटिंग। ओके, किस तरह से मैंने अपना सर्वर बंद कर दिया है ना, इस तरह से हम कहलाते हैं राउटिंग। अगर मुझे मान लीजिए जाना है एक न्यू पेज में, तो एक नया पेज 1, ठीक है, तो ये कहलाती है राउटिंग। अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो हमारा बेस पेज में हमें ये रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये हमें एक नए पेज में रीडायरेक्ट करेगा। इसमें इसका नाम इंडेक्स रख देता हूँ। ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम रखिए जो कि आपको भी समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसे रन कैसे करूंगा, तो इसे रन करने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ता है इफ नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मी। ये आपको लिखना पड़ेगा इसे रन करने के लिए, ऐप डॉट रन, और यहाँ पे आप debug इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए। debug ट्रू का मतलब है कि कोई भी अगर एरर आएगा तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, इसमें रन करता हूँ। तो मैं इसे रन किया, और जैसे मैंने इसे रन किया गाइस, यहाँ से देखिए यहाँ पे मुझे एक यूआरएल मिल रहा है। मैं इसे कंट्रोल करके क्लिक करूंगा तो ये नए फोल्डर पे ये देखिए हेलो वर्ल्ड। तो गाइस आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है गाइस, यस। अब देखिए, अब इस तरह से होता है, यहाँ पे ये लोकल होस्ट है। अगर आप इसे होस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेट्स से flaskblog.com, और आप ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं इसे लाइव डिप्लॉय करूंगा, ठीक है, कहीं किसी और सर्वर में, ये अभी लोकली रन हो रही है, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं कि हमारी वेबसाइट गाइस बन चुकी है। ठीक है, अगर आप चाहें, अब मैं ये बताऊंगा कि भाई ये तो बहुत सिंपल हुआ, ये कोई वेबसाइट लग नहीं रही है, कैसे हम इसे वेबसाइट बनाएं। तो अगर इसे आप पूरी कंप्लीट, और इसमें एचटीएमएल इसमें देनी है। एचटीएमएल मतलब जो हम, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, तो जब भी हम एचटीएमएल की बात करते हैं, एचटीएमएल से ही वेबसाइट्स बनती है, एचटीएमएल से फ्रंट पेज बनता है। ठीक है, फ्रंट एंड बनता है हमारी वेबसाइट्स का। तो इसे बनाने के लिए फ्लास्क में आपको लिखना पड़ेगा टेम्पलेट्स। यस गाइस, आपको याद रखना है ये फोल्डर एज इट इज इसी तरह से लिखना है, आपको नाम स्पेलिंग एकदम इसी तरह से लिखनी है। और मैं इसमें कोई भी नाम रख सकता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ मान लीजिए index.html। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस तरह से लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिंबल लगाया, ये ऑटोमेटिकली मुझे कुछ सजेस्ट कर देता है VS कोड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग ऐप, और मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ H1, और यहाँ पे लिख देता हूँ कूल ब्लॉक्स। ओके, लेट्स से कूल ब्लॉक्स। मैं इसे सेव करता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये पेज मुझे दिखे, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लास्क से कुछ और भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम है रेंडर टेम्पलेट। इसका नाम होता है रेंडर टेम्पलेट, और मैं इस स्ट्रिंग की जगह क्या रिटर्न करूंगा, यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट रिटर्न करूंगा। और रेंडर टेम्पलेट में मुझे वो नाम देना पड़ेगा जो कि मुझे, जैसे मुझे इंडेक्स रिटर्न करवाना है, तो मैं यहाँ पे index.html यहाँ पे भेज दूंगा भाई। तो मैं सेव करूंगा, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे से हेलो करता हूँ। ये देखिएगा इस स्कूल ब्लॉक्स, और देख सकते हैं ये HTML प्रिंट होकर आ रहा है। अगर मैं इसे व्यू पे सोर्स करूंगा, ये देखिए पूरा का पूरा हमारे पास HTML गाइस आ चुका है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने अपनी वेबसाइट गाइस बना ली है। किस तरह से हम अपने HTML को शो करते हैं अपनी फ्लास्क ऐप में। दूसरा बात, कैसे आप इसे और सुंदर बना सकते हैं। सुंदर बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्टैटिक फाइल्स का यूज करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो स्टैटिक फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर, इससे भी एज इट इज आपको इस तरह से लिखना है। बेस डायरेक्टरी के अंदर आपको साइड डायरेक्टरी जिस तरह से मैंने बनाया हो उसी तरह से आपको भी सेम स्ट्रक्चर का यूज करना है स्टैटिक का। और यहाँ पे मैं मान लीजिए देता हूँ style.css, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपली बॉडी में स्टाइल डाल देता हूँ, बॉडी, और बैकग्राउंड कलर। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको CSS का पता होगा। लेट्स से एक्वा का मैंने यूज किया, अब मुझे इसे यहाँ पे यूज करना है। मैंने style.css बना तो ली, लेकिन मैं यहाँ पे इसे कैसे यूज करूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे लिंक टैग का यूज करूंगा, लिंक। और यहाँ पे मैं लिखूंगा rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट। और यस, और मैं यहाँ पे बताऊंगा href कौन सा उसका पाथ है। तो पाथ बनाने के लिए यहाँ पे हमें डायनेमिक पाथ का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं जिंजा टेम्पलेट्स। तो मैं आपको शॉर्ट बताऊं, जिंजा टेम्पलेट जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है कि जो HTML होता है उसमें कोई डायनेमिक कंटेंट नहीं हो सकता। उसे हम डायनेमिक कैसे करें, मतलब डायनेमिक का मतलब मैंने ये चीज तो लिख दी, मैं इसको चेंज कैसे करूंगा, मैं इसे कोड से कैसे चेंज करूंगा। तो उस उस चीज को यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, जिंजा का यूज करना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसे, जिंजा बोलते हैं गाइस। और यदि आप VS कोड में, मैंने आपको पहले ही किया था, VS कोड में आए, यहाँ पे आप जिंजा, आप सर्च करें जिंजा, और यहाँ पे देखेंगे आप जिंजा। ओके, मैं अपने फोल्डर्स में देख रहा हूँ। आपको आपको एक मॉड्यूल डाउनलोड करना है गाइस, ठीक है, जिंजा 2। यस गाइस, आप ये मॉड्यूल जिंजा 2 स्निपेट किट आप ये डाउनलोड कर लीजिए, आपको इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्या हेल्प मिलेगी। यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा जे, जैसे मैंने लिखा जे और URL मैं लिखूंगा, ये देखिए जैसे मैं इसे इंटर क्लिक करूंगा, इसने मेरे लिए कुछ कोड ऑटो कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ये जो खाली ब्रेसेस दिख रहा है, आप यहाँ पे डालें स्टैटिक, बिकॉज अब मैंने पहले आपको बताया इस डायरेक्टरी के अंदर हमारी स्टैटिक फाइल्स होंगी। और दूसरा वो फाइल जिसमें सारा आपका कोड है, आपका CSS style.css। मैं इसे रन करता हूँ और लेट्स सी, ये देखिए गाइस, और हमारा स्टैटिक फाइल भी हमारे पास सर्व होने लग रही है। तो आप इसे आप सुंदर बना सकते हैं, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। मेरा फेवरेट कलर एक्चुअली ये है, तो मैं आपको ये वाला व्हाइट स्मोक कलर का मैं यूज करूंगा। ये देखिए गाइस, तो आपका ये व्हाइट स्मोकिश कलर हो गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपने स्टाइल सीख ली, इस तरह से आप ये सीख लिया कि कैसे आप अपनी खुद की HTML रेंडर कर सकते हैं फ्लास्क की मदद से। अब मैं बताता हूँ कैसे आप दूसरा। तो आपको सिंपली लिखना है app.route, ROUT, और यहाँ पे आपको बताना है कि मुझे किस पाथ पे जाना है। अभी स्लैश का मतलब बेस पाथ, अभी मान लीजिए मुझे जाना है कॉन्टैक्ट पेज में, ओके। लेट्स से मैं इसे कॉन्टैक्ट पेज नहीं बोलता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ अबाउट पेज, ओके, अबाउट। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे फंक्शन को। मैंने बताया कैसे फंक्शन, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें यही नाम रखते हैं, जो राउट का नाम होता है वही हम फंक्शन का नाम रख सकते हैं। तो मैंने भी यही रखना है, अबाउट। यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं दिस इज अबाउट, दिस इज अबाउट पेज, ओके। मैं इसे रन करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे जाते हैं अबाउट पेज के अंदर, और दिस इज अबाउट पेज। गाइस, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस कोर्स हो जाने के बाद इस चीज को दोबारा अपने हिसाब से अपना अबाउट पेज बनाए, थोड़ा बहुत HTML सीखें, थोड़ा बहुत CSS सीखें, और इस पेज को कंप्लीट करें। मैं इस कोर्स में आपको ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बेसिक ब्लॉग ऐप की तरफ, कि हम कैसे एक ब्लॉग ऐप को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले सीरीज में बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे हमारी ब्लॉग ऐप दिखेगी, आप अपडेट कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ब्लॉग ऐप ही बनाना क्यों। सबसे पहले हम ये समझते हैं हम ब्लॉग ऐप बनाना ही क्यों सीख रहे हैं। गाइस, अगर आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट को, दुनिया में किसी भी वेबसाइट को आप उठा लीजिए, जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट है, इंस्टाग्राम की बात करता हूँ लेट्स से, उसमें चार मुख्य रूप से हम चार ऑपरेशंस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो चार ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो मैं आपको CRUT के बारे में बताता हूँ, CRUD ऑपरेशंस, और इसे कहते हैं CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। आप देखेंगे कोई भी जो वेबसाइट होती है उसमें मुख्य रूप से चार ही ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में जब भी हम लॉग इन करने जाते हैं, साइन अप करने जाते हैं, तो हम अपने आप को क्रिएट करते हैं, मतलब यूजर क्रिएट करते हैं उस पर, ठीक है। हम कई बार हमने देखा, हम अपनी प्रोफाइल्स को भी अपडेट करते हैं, तो हम अपडेट ऑपरेशंस करते हैं, भाई मुझे ये चीज चेंज करना है, मुझे ये चीज चेंज करना है। रीड का मतलब क्या हुआ, मैं किसी और ब्लॉग में अपने फ्रेंड्स की ब्लॉग्स, अपने पोस्ट को देख पाता हूँ, अपने फ्रेंड्स की इमेजेस को देख पाता हूँ, मैं अपनी इमेजेस को देख पाता हूँ, उसे हम कहते हैं रीड ऑपरेशंस। और डिलीट, मान लीजिए मुझे इंस्टाग्राम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डिलीट करना है परमानेंट अकाउंट उससे, तो हम डिलीट ऑपरेशंस का भी यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखा जाए, आप कोई भी, आप फेसबुक उठा लीजिए, आप ब्लॉग ऐप उठा लीजिए, आप टू डूज ऐप उठा लीजिए, कोई भी जो वेबसाइट होती है वो मुख्य रूप से इन चार प्रिंसिपल पे ही चलती है।
एंड दैट्स व्हाई मैं आपको ब्लॉग ऐप बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज को समझ जाते हैं, ब्लॉग ऐप बनाना, अगर आपको मैं बोलूंगा आप इस ऐप को जो मैंने आज के बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप इसे 10 बार बनाएं, नहीं समझ में 20 बार बनाएं। अब जैसे इसे बनाएंगे आपको चीजें बहुत कुछ समझ में आने लगेंगी और आप कोई भी ये वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको इसकी मैं आपको इसका आश्वासन, मैं इसको प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आपने ये चीज समझ ली कि ये चीज कैसे बनी हुई है गाइस, तो आप कोई भी ऐप बना सकते हैं पाइथन की मदद से गाइस, और आप इसे यूज कर सकते हैं। आप क्या पता बहुत बड़ी कोई वेबसाइट बना ले और भाग से कदम बन जाए एक दिन। तो या इस सीरीज में हमने इतना सीखा, अब नेक्स्ट सीरीज अपनी पूरी ब्लॉग ऐप को बनाना सीखेंगे गाइस। सो गाइस